नमस्कार सब मेरे सभी विद्यार्थियों को। आज मैं आपको पॉलिनोमियल के बारे में बताने जा रहा हूँ। जितना हो सकेगा उतना ही इजी वे से करवाने की कोशिश करूंगा आपको कि आगे आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में और स्कूल के एग्जाम्स में अच्छे नंबर आए आपके। फर्स्टली एक्चुअली हम जीरो से निकालते हुए ये देखते हैं कि कोई लाइन कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रही है। इसमें कोई ये लाइन जो है एक्सिस को कट नहीं कर रही, तो जीरो से कितनी होगी? जीरो। इसमें एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रही है, तो जीरो से कितनी होगी? वन। इसमें एक्स एक्सिस को तीन बार कट कर रही है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने हो गए एक्स एक्सिस पे? तीन। तो जीरो से कितनी होगी? तीन। इसमें देखा जाता है हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने एक्स एक्सिस के साथ? दो। तो इसमें जीरो से कितनी होगी? दो। इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने हैं हमारे एक्स एक्सिस के साथ? एक, दो, तीन। तो जीरो से कितनी होगी? तीन। बस ये तो आप वैसे सभी के लिए वेरी इजी होता है, पर मैंने और भी इजी वे से करवाने की कोशिश की है। जितना हो सके उतना ही मैंने इसको डीप और अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश की है। और मैं आपको पोलिनोमियल की सेकंड एक्सरसाइज के बारे में अभी डिटेल में बताने जा रहा हूँ आपको, जिससे आपको इजी वे से समझ आए कि वो कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या है, पहले फर्स्ट हमने क्या किया, फोर इंटू वन कर दिया। जो एक्स के का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। फोर इंटू वन इक्वल टू फोर। तो हम अब आपने अब लास्ट में क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। कांस्टेंट नंबर के आगे पॉजिटिव है। तो इट मीन्स हमने इसको ऐसे ब्रेक करना है फोर को कि वो एडिशन करके फोर बन जाए और मल्टीप्लाई करके भी फोर बन जाए, जो इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि एडिशन करके तो हमारे पास ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई सेम होनी चाहिए। राइट। जिसको हमने ब्रेक किया है, जैसे फोर को मैंने ब्रेक किया टू प्लस टू में, तो टू प्लस टू फोर बन गया, तो इसको ब्रेक किया फोर, तो इट मीन एडिशन तो इसके बराबर ही होना चाहिए हमारा। और मल्टीप्लाई विथ टू इंटू टू, जो इसको एक्स के का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट की जो मल्टीप्लीकेशन है, वो जो फोर को हमने ब्रेक किया उसकी मल्टीप्लीकेशन भी ब्रेक करने के बाद भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए ऊपर वाली के बराबर। जब दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हमने ये ठीक ही किया, इसको राइट, क्वेश्चन को ठीक वे से चल रहे हैं हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब हमने क्या किया, हमने इसको ब्रेक कर लिया और हमने चेक भी कर लिया, तो टू इंटू टू फोर बन रहा है और इनका मल्टीप्लाई भी फोर बन रहा है, तो इट मीन ये ठीक है हमारे लिए। अब मैं इसको क्या करूंगा, माइनस टू, माइनस को अंदर लेके गया मैं, राइट, माइनस को अंदर लेके गया तो माइनस टू और माइनस टू बन गया, दोनों ही ऑपोजिट साइड हो जाएंगे। माइनस टू और एक्स भी साथ है, तो मैं एक्स को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस टू एक्स आ जाएगा। इट मीन्स मैंने पहले हमने इससे मल्टीप्लाई किया नेगेटिव को इससे, तो माइनस टू और फिर मैंने एक्स को भी मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ। राइट, तो क्या बन जाएगा? माइनस टू एक्स। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में देखूंगा पहले मैं फोर और टू का किस टेबल पे दोनों दोनों ही जा रहे हैं। टू और फोर सबसे बड़ा टेबल देखना होता है हमने, टू और फोर किस टेबल पे जा रहे हैं, सबसे बड़ा टेबल। अब जैसे टू और फोर सबसे बड़े टेबल टू पे जा रहे हैं, तो इट मीन मैं क्या करूंगा, इसको टू से डिवाइड करूंगा, फोर को टू से फोर को डिवाइड किया, फोर डिवाइड बाय टू इज टू, तो मैं यहाँ पे टू लिखूंगा। और एक्स स्केयर में से भी, या फिर आप सिंपल वे से चल सकते हैं, पूरा का पूरा ही डिजिट ले लो, फोर एक्स स्केयर। राइट, इन दोनों में देखो, अब दोनों टू से डिवाइड, दोनों कॉमन केवल क्या है? टू है, और दोनों में एक्स भी आ रहा है, एक में एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक में एक्स आ रहा है, तो कम से कम एक एक्स तो आ ही रहा है हमारे पास। तो हमने टू एक्स कॉमन निकाला, तो टू एक्स को मैंने फोर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, टू एक्स को मैंने फोर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो हमारे पास एक एक्स कट गया, और टू को फोर से कटा तो टू एक्स, तो हमारे पास क्या डिजिट बचा? टू एक्स, फर्स्ट वाला क्या बचा? टू एक्स। फिर हमने इसमें से पूरा का पूरा टू एक्स बाहर निकाल लिया, या फिर टू एक्स को जो बाहर लिखा हुआ है उसी नंबर से डिवाइड कर दो, तो टू एक्स को टू एक्स से डिवाइड किया तो वन आ गया। तो इट मीन जो हमने अब टू एक्स को पूरा बाहर निकाल लेते हैं, तो एंड में क्या बचता है? वन। राइट। तो याद रखना, ये ब्रैकेट जो होगी, अगली भी ब्रैकेट वही आएगी हमेशा। तो बिना देखे इसको आप चाहे बाद में लिखना, इसको पहले आप बाद में लिखना, टू एक्स माइनस वन है, तो बिना देखे दूसरी ब्रैकेट भी टू एक्स माइनस वन लिख लो। अब आगे देखो, टू एक्स पूरा का पूरा अंदर आ गया, तो बाहर कुछ बचा नहीं है, और बाहर क्या है? इसके नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव लगेगा, जिसके अब हमने पहले तो इसको सोल्व किया, इसके लिए ये वाला सोल्व हो सोल्यूशन आ गया। अब मैं इसको सोल्व करूंगा,
तो इसके लिए 2x-1। अब इसके 2x अंदर चला गया तो बाहर बचा माइनस। अब नेगेटिव के आगे जो कुछ नहीं होता तो हम 1 लेते हैं, क्योंकि 1 to 2x भी 2x ही होता है, राइट। इस करके हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, राइट। द कुछ नहीं बचता बाहर, मान लो हमने इसका साइन ले लिया नेगेटिव, बाहर कुछ नहीं बचा तो हम 1 लिख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन चेक करेंगे तो फिर वही यही बन जाएगी। जैसे -1 को 2x से किया तो -2x आ गया, -1 को +1 से किया ना, -1 को -1 से किया तो +1 आ गया, राइट। तो अब हमने क्या करना है, ये 2x-1 है और ये 2x-1 है, ये कॉमन निकाल लिया। अब बचा क्या हमारे पास, एक बचा 2x, दूसरा -1, तो इस दोनों को कंबाइन करके लिख दिया 2x-1। पहले तो हमने 2x-1 दोनों में आ रहा है ये कॉमन निकाल लिया, और जो एंड में बचा 2x-1 उसको भी एक ब्रैकेट में लिख लिया। फिर अब ये दोनों ही इक्वल टू 0 होंगे, राइट, क्योंकि इक्वल टू 0 है, राइट। तो या 2x-1 इक्वल टू 0 भी हो सकता है और 2x-1 भी इक्वल टू 0 हो सकता है। वैसे दोनों में से एक भी 0 हो तब भी 0 से होता है, पर हमें नहीं पता कौन से 0 है, राइट। इसका क्या हम दोनों को ही 0 निकाल देंगे, क्योंकि हमने इसमें 0 से फाइंड आउट करनी है। 0 मतलब ये कहाँ पे 0 बनाती है, तो 0 कहाँ बनाएगी, जहां पे इन दोनों की वैल्यू 0 होगी, राइट। तो 2x-1 इक्वल टू 0, 2x-1 इक्वल टू 0, बोथ आर सेम, राइट। तो अब -1 उधर जाके +1 बन गया हमारे पास, और 2x इक्वल टू -(-1), -(-1) जब इधर आया तो ये +1 बन जाएगा। ऐसे ये -(-1) इधर गया तो ये भी +1 बन जाएगा हमारे पास। तो 2x इक्वल टू 1, राइट। और ये जो 2 है कोफिशिएंट है वो हमेशा रेसिप्रोकल होता है, राइट। जो ये ऊपर है 2 तो ये नीचे आ जाता है, राइट। ये 2 हमेशा रेसिप्रोकल हो जाता है, राइट। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2/1 इधर आके रेसिप्रोकल होके 1 इंटू 1/2 बाई रेसिप्रोकल हो गया, 2/1 हो गया 1/2, 1/2 को 1 से किया तो 1/2 ही आ गया, तो x इक्वल टू 1/2 हो गया। और ऐसे सिमिलरली ये भी 1/2 आ गया। तो फर्स्ट वाली x को हम अल्फा मान लेंगे, दूसरे वाले x को क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे, राइट। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों की सेम आ गई हमारे पास 1/2। अब यहाँ पे क्या है, हमने सम ऑफ जीरोस निकालनी है, तो दोनों जीरो सेम आई है 1/2, तो दोनों का हम प्लस सम कर देंगे, तो 1/2 प्लस 1/2। और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a। अब b क्या होता है, जैसे एक्स स्क्र का कोफिशिएंट मैं लिख देता हूँ आपको इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जो एक्स के का कोफिशिएंट होगा वो होगा हमारे पास a, b क्या होगा x का कोफिशिएंट, और c क्या होगा हमारे पास नंबर, राइट। तो a क्या बन गया हमारे पास, इसमें देखा जाए तो a क्या बन गया हमारे पास, a बन गया हमारे पास 4, और b क्या बन गया हमारे पास -4, और c क्या बन गया हमारे पास +1। तो ये तीन वैल्यू आ गई हमारे पास, a की +4, b की -4 और c की +1। अब इसमें मैं b की वैल्यू पुट कर दूंगा, और नेगेटिव पहली बात, और b की वैल्यू भी नेगेटिव में आ रही है, तो नेगेटिव नेगेटिव में दोनों को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो ये पॉजिटिव बन जाता है हमारे पास। तो ये +4/4 आ गया। और इधर मैंने क्या किया, 1/2 प्लस 1/2 किया, तो 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, ऊपर वाले से कॉमन निकाल के ऊपर बचा 1+1, तो 1+1 क्या हो गया 2, 2/2। इधर क्या हो गया 4/4, 4/4 कैंसिल आउट होके 1 बचा, 2/2 कैंसिल आउट होके 1 बचा, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास, राइट। और ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा किया हमने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया, इधर सम ऑफ जीरोस निकाल लिए हमने, वो तो हमारे पास ट्रू निकली है, दोनों बोथ साइड आएगी इक्वल, राइट। अल्फा, अब हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी चेक करना है क्या वो भी राइट है कि नहीं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अब c क्या हमारे पास 1 है तो इसका क्या 1 पुट कर दिया, और a क्या हमारे पास 4 है तो 4 पुट कर दिया, तो 1/4। और अल्फा क्या था 1/2 था, और बीटा क्या था 1/2। 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, तो 1/4 इक्वल टू 1/4, 1/4 इक्वल टू 1/4। तो ये दो सम ऑफ जीरोस भी हमारे पास बोथ साइड इक्वल आ रही है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की भी, तो सम ऑफ जीरोस की भी बोथ साइड इक्वल आ रही है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की भी। इट मींस क्या हो गया हमारे पास, तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया कि ये मेथड ठीक है। अब मैं आपको सेकंड चैप्टर के, सॉरी, अब मैं वैसे ही क्वेश्चन आपको फोर्थ चैप्टर में से एक फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, जो वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने सेकंड चैप्टर के फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज का किया था, राइट। तो उस जैसे ही क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से एक लिया है, जो एनसीईआरटी में से लिया है, क्योंकि आपको
ये भी ना लगे कि मैंने कहीं से भी ले लिया, जो आपको इजी वे से समझाया जा सके वो ही मैं करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा मोटिव ये होता है पहले आपको एनसीईआरटी क्लियर करवाना। एनसीईआरटी आपको वर्ड टू वर्ड और एवरी क्वेश्चन आपको समझ आ जाता है, तो उन जैसे क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन भी समझ आ जाते हैं, क्योंकि हमें जब एनसीईआरटी हमारे टिप्स पे होगी तो आपको कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपका बेस बन जाता है। पहले मैं क्या करूंगा इसमें, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरी इक्वेशन को, जो है, आप सोचते होंगे मैंने 8 से ही क्यों किया, क्योंकि इसका डोमिनेटर 8 है, तो मैं इस डोमिनेटर को खत्म करने के लिए ही मैंने पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं दोनों साइड में 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों साइड में आप 8 से किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने पहले हमने क्या किया, 8 इंटू 2x स्क्र एंड देन 8 इंटू एक्स, या फिर 8x ले सकते हो आप सिंपली, राइट। फिर 8 इंटू 1/8 इजिकल टू 8 इंटू 0। 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 16x स्क्र, 16x स्क्र, ये तो सिम 8x ही है हमारे पास, और 8 ये हमारे पास कैंसल आउट होके बचा 1, और 8 इंटू 0 0, क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर को 0 से करते हैं मल्टीप्लाई तो आंसर 0 ही आता है। अब हमने क्या करना है, सेम वे से इसको चेक करना है, राइट। इसको क्या करना है, चेक करना है कि हम इसको कैसे ब्रेक करें। अभी आप ये देखो हमने क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट नंबर से, 16 इंटू 1 इजिकल टू 16। अब हमने इसको ऐसे ब्रेक करना है कि वो मल्टीप्लाई करके वो इस नंबर के बराबर आ जाए, और एडिशन करके वो इस नंबर के इक्वल आ जाए। हमने एडिशन ही क्यों किया, क्योंकि एंड में कांस्टेंट नंबर के साथ पॉजिटिव होता है, तो हम एडिशन करते हैं। पर ये भी याद रखना, एक्स स्क्वायर के आगे आपकी जितनी भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसमें हमेशा एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, राइट। जब हमें ये पॉजिटिव नहीं भी होगा तो हम इसको हमने पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो इसमें ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन पॉजिटिव है, तो इट मीन्स हम पॉजिटिव एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन पॉजिटिव बनाने के बाद ही हम इसको चेक करेंगे कि पहले तो हमने इसको पॉजिटिव बनाना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को, फिर इसको चेक करना है कि कांस्टेंट का नंबर का जो आगे साइन है वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो पॉजिटिव है तो हमने एडिशन करके देखना है कि वो इक्वल भी आए इसके, जैसे 4 + 4, और 4 + 4 क्या होता है 8, और 4 × 4 करूंगा तो क्या बन जाएगा वो 16, राइट। इसको ब्रेक करके ये 8 के इक्वल आ गया, और यहाँ पे x ले लिया +1 इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या करना है आगे, 16x स्क्र, तो माइनस को 4 से किया तो -4 आ गया, नेगेटिव को +4 से किया तो -4 आ गया, फिर हमने इन दोनों को x से भी कर दिया, तो यहाँ पे भी x लग जाएगा और यहाँ पे भी x लग जाएगा +1, राइट। हम्म। अब इन दोनों में 16 और 4 में कॉमन टेबल कौन सा आता है, वो भी सबसे बड़े वाला, तो 4 का टेबल सबसे बड़े वाला आता है, और दोनों में x भी है तो हम x भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैं देखूंगा पहले मैं 16x स्क्वायर को डिवाइड करूंगा किससे, 4x से, इसमें एक x चला गया क्योंकि दो में से एक x बचेगा, इसमें एक x तो बाहर आ गया, तो एक x बचा हमारे पास, और 4 का कितना होता है 16, या फिर आप ऐसे देख सकते हो 4 का 16 4x। अब हमने 4x को किससे डिवाइड करना है, 4x से, तो 4x को 4x से डिवाइड करते हैं तो बचता क्या है 1, तो इसे करके यहाँ पे 1 आ गया, और इसके आगे साइन कौन सा है नेगेटिव, तो -1 आ गया। तो सेम याद रखना, ये ब्रैकेट और नेक्स्ट वाली ब्रैकेट हमेशा ही क्या होती है, सेम, राइट। और आगे क्या है इसके, माइन नेगेटिव, तो नेगेटिव ले लो, तो कुछ भी नंबर बचता नहीं है क्योंकि 4x पूरा का पूरा अंदर आ गया, राइट, तो उसके आगे कुछ बचा नहीं है। हमें चेक करना होता है, पूरे को चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, याद रखना जैसे ये 4x फर्स्ट डिजिट को चेक कर लो, 4x का यहाँ पॉजिटिव है तो हमने नेगेटिव बाहर निकाल लिया, इसका क्वेश्चन क्या नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर आ गया क्योंकि अंदर पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, 4x-1 और 4x-1 ये हम कॉमन निकाल लेंगे, 4x-1, और फिर बचेगा क्या, 4x-1 ही बच जाएगा हमारे पास, तो 4x-1, तो दोनों क्या है इक्वल टू 0, प्रोडक्ट भी 0 है तो हमने जीरो से निकालनी है, तो दोनों को ही हम इक्वल टू 0 मानेंगे, 4x-1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम आगे निकाल सकते हैं 4x
माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो 4x इक्वल टू वन हो जाएगा। और सिमिलरली दूसरा भी ऐसे हो जाएगा, 4x इक्वल टू वन। तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/4। और इधर भी x क्या आ जाएगा, 1/4। तो एक x को हम अल्फा मान लेंगे 1/4, और दूसरे x को भी हम बीटा मान लेंगे 1/4, क्योंकि एक x हम अल्फा मान लेते हैं, दूसरा x क्या हो जाता है, बीटा। तो हमने इसको वेरिफिकेशन भी करनी पड़ेगी। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा हमें, वेरिफिकेशन के लिए, तो वेरिफिकेशन के लिए हमें हमें सम ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, सी बाय ए, सी बाय ए। अब अल्फा क्या है, वो भी 1/4 है, वो बीटा क्या है, वो भी 1/4 है, राइट। और बी क्या है हमारे पास, इसे बी निकाल देते हैं। तो जब हमने इसको कन्वर्ट किया, तो बी हम इसी से निकाल लेते हैं, जो इक्वेशन है हमारे पास, जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए क्या हो गया 16, और बी क्या होगा -8, और सी क्या हो गया +1। तो हम लिख देते हैं ए इज इक्वल टू 16, और बी इज इक्वल टू -8, और सी इज इक्वल टू +1, राइट। अब बी जो हमारे पास वो क्या है, -8। मैं क्या लिखूंगा, -8। तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। और नीचे क्या है, सी क्या है, सॉरी ए लेते हैं, ए क्या है नीचे 16। अब इन दोनों में से हम 4 कॉमन निकाल लेंगे, ऊपर क्या बचेगा 1+1, राइट। ऊपर क्या बचा 1+1, और यहाँ पे 8/16। तो इसमें 8/16 कट नहीं कर सकते हैं, 8 1 का 8, 8 2 का 16। तो इधर भी क्या बचा 2/4, और इधर क्या बचा 1/2। इसको भी हम कटिंग कर देते हैं, 2 1 का 2, 2 2 का 4। तो ये भी 1/2 हो गया, और ये भी 1/2 हो गया। तो हमने सम ऑफ जीरोस को चेक कर लिया कि वो ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी चेक करनी है। तो 1/4 इंटू 1/4 लिया हमने। और सी क्या है हमारे पास 1 है, और ए क्या है हमारे पास 16 है। तो 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, 4 इंटू 4 क्या हो गया 16। तो 1/16 1/16 दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया कि जो हमने किया है वो क्या है, ट्रू है, हेंस वेरीफाइड। तो दोनों आंसर में हमने वेरीफाई कर दिए कि वो ठीक है। मतलब जो हमारे आंसर निकले हैं, x इक्वल टू 1/4, और दूसरा x भी 1/4। तो हमने दोनों को वेरीफाई कर दिया कि हम ठीक वे से चल रहे हैं। मैंने जानबूझ के आपको आज सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट सम करवाने के बजाय सेकंड क्वेश्चन शुरू किया, क्योंकि एडिशन को समझना थोड़ा इजी होता है, सब्ट्रैक्शन को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पर मैं अब सब्ट्रैक्शन वाला केस भी करवाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है सेकंड एक्सरसाइज का, वो इस सब्ट्रैक्शन के बेस पे ही है। तो इसको भी आप मैं आपको इजी वे से समझाने की कोशिश करूंगा, राइट। तो सेम वही मेथड है, 1 हमने चेक करना है, 1 × 8 इजिकल टू 8। अब याद रखना, जैसे एंड में नेगेटिव आता है, राइट, एक्स के कोफिशिएंट तो हमारा पॉजिटिव ही होता है एनसीईआरटी में। तो उसको देखते हुए जो एंड में कांस्टेंट हमारा नेगेटिव आता है, तो यहाँ पे हमने क्या लेना है, सब्ट्रैक्शन। उस सब्ट्रैक्शन में मतलब सब्ट्रैक्शन लेना है, मतलब क्या लेना, माइनस में लेना है, दोनों नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम वो कैसे करेंगे, जैसे हमने बनना चाहिए सब्ट्रैक्ट होके 2 और मल्टीप्लाई होके 4। तो कैसे चेक करते हैं, जैसे हमने कोई दो नंबर लिए, मान लो ऐसे नंबर लिए दो कि जिनका सब्ट्रैक्शन क्या होता है, 2 होता है, 3 × 1। तो ये तो 3 बन रहा है। फिर 4 × 2, तो ये बन रहा है 8। तो ये हमारे पास रॉन्ग हो गया, और 8 वाला राइट हो गया। तो हम 4 और 2 ले सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस भी हमारे पास 2 है, और मल्टीप्लीकेशन भी 8 है। तो हमने 4 यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, 4 - 2, 4 - 2, क्योंकि 2 इज इक्वल टू 4 - 2। वो बाहर ले लिया x, -8 इक्वल टू 0। तो हमने क्या लिया, हमने x -8 इक्वल टू 0। तो हमने सब्ट्रैक्शन करके 2 बना दिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इसलिए सब्ट्रैक्शन लेना है। और साथ में, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है 4 × 2, वो भी 8 बन रहा है। तो इट मीन्स हम ठीक वे से चल रहे हैं, राइट। तो अब हमने क्या करना है, जब नेगेटिव अंदर जाएगा तो ये -4 बन जाएगा, और यही नेगेटिव यहाँ पे जाएगा तो +2 बन जाएगा, और फिर x से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे -4x आ जाएगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा, और -8 इक्वल टू 0। अब दोनों में से
एक्स स्क्वायर और 4x कॉमन, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता तो 1 होता है। 1 और 4 का सबसे बड़ा टेबल क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, तो एक x बाहर आया तो एक x बचा, तो यहाँ पे एक x था वो बाहर ही चले गया, तो कल्ला -4 बचा, राइट। तो याद रखना ये ब्रैकेट और अगली ब्रैकेट भी सेम ही होगी, बिना देखे x-4 लिख दो। अब x का यहाँ पे सिर्फ x ही अंदर गया है, तो पूरा का पूरा कोफिशिएंट हमारे पास रिमेनिंग है, तो हम पूरा का पूरा कोफिशिएंट को बाहर लिख देंगे, राइट। तो मान लो कुछ अब x को 2x से डिवाइड भी करोगे तब भी +2 ही आएगा हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, x-4 को कॉमन ले लेना है। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक x बचेगा, एक +2 बचेगा, +2 बचेगा। तो हमने x +2 को एक ब्रैकेट में लिख लिया, मतलब x +2 को एक ब्रैकेट में लिख लिया और जो कॉमन पार्ट है उसको अलग ब्रैकेट में लिख लिया, राइट। x-4 दोनों क्या है, इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमने जीरोस फाइंड करनी है, राइट। x-4 इक्वल टू 0 एंड x+2 इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई और दूसरे x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। तो इसमें अल्फा क्या हो गया, +4 हो गया और बीटा क्या हो गया, -2 हो गया, राइट। तो हमने इसको अब चेक करना है कि हम ठीक भी जा रहे हैं या नहीं, कि हमारे पास दोनों वैल्यूज ठीक भी है या नहीं है। तो वो कैसे चेक करेंगे, सेम मेथड वही, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो सेम जनरल इक्वेशन लिखेंगे हम, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a आ गया हमारे पास 1 और b क्या आ गया -2 और c क्या आ गया -8। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, a इज इक्वल टू +1 और b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू -8। c इज इक्वल टू -8। तो अल्फा क्या है हमारे पास, 4 है और बीटा क्या है, -2 है और माइनस एज इट इज लिखा और b की वैल्यू क्या आ रही है, -2, उसको ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि बाहर नेगेटिव था, इसका इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि वो साइन जो नेगेटिव है तो जो इसका साइन होगा b का वो अपोजिट हो जाएगा, राइट। या सिंपली b की वैल्यू को ब्रैकेट में लिखो, जो नेगेटिव नेगेटिव तो वो कटिंग करके पॉजिटिव बन जाएगी और a की वैल्यू क्या है 1। तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2 और 2 डिवाइड बाई 1 इज 2, तो दोनों इक्वल है तो वेरीफाई हो गया हमारे पास, राइट। तो ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा वेरीफाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। अल्फा क्या है हमारे पास, 4 है और बीटा क्या है, -2 है, राइट। तो मैंने इसीलिए यहाँ इसको ब्रैकेट में लिखा था, -2 में ऐसे बिना ब्रैकेट के डाल देता तो आपको सोचने में कि हमारा जो चेक करने वाला होता है, एग्जामिनर भी होता है या फिर आपका स्कूल टीचर भी होते हैं, तो वो भी 4 - 2 सोच लेते हैं, जो आपका बिल्कुल ही गलत चले जाता है मीनिंग में, राइट। इसी करके याद रखना, जब -2 लोगे, पॉजिटिव लोगे 4 × 2 लिख सकते हो सेम एक डॉट डाल के भी, जब -2 लोगे तो उसको ब्रैकेट में ही लिखना बेटर होता है। तो c की वैल्यू क्या आ गई, -8 और a क्या है हमारे पास 1। तो 4 इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव 4 × 2 इज 8 और -8 डिवाइड बाई 1 तो -8, 8 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो सेम नंबर ही आता है हमेशा, राइट। तो -8 इक्वल टू -8 इक्वल हो गए। तो ये भी हमारे पास वेरीफाई हो गया कि दोनों हमारे पास जो जीरोस निकली है वो क्या है, ठीक है, राइट। उसमें कोई हमारे पास हमने गलत जीरोस नहीं निकाली, तो ये हमारे पास वेरीफाइड हो गया। अब मैं आपको उस जैसा ही जो फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट है, लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए उसके साथ करवा देता हूँ आपको, जो आपको आगे भी इजी रहे। अब हमने फिर वही मेथड 3 × 4 इज इक्वल टू 12। अब हमने इसको भी ब्रेक करके देखना है कि कहाँ पे वो हमारे पास 1 बने, और याद रखना एंड में कौन सा नंबर का अगर नेगेटिव है तो हमने क्या लेना है, सब्ट्रैक्शन लेना है, राइट। और सब्ट्रैक्शन करके 1 बनना चाहिए। तो हमने क्या करना है, पहले सिंपली हमने डिफरेंस देखना है, जिसका 1 हो डिफरेंस और मल्टीप्लाई करके 12 बने। तो या तो देखा जाए तो 4 × 3 12 भी होता है और डिफरेंस भी 1 है, राइट। इन दोनों नंबर का डिफरेंस भी ऑलरेडी 1 है। या वैसे आप चेक भी कर सकते हो 2 × 1 2, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है। 3 × 2 6 और 4 × 3 12। तो यही नंबर हमारे पास घूम के आ गया।
तो यहाँ पे भी मैं क्या ले सकता हूँ, मैं नेगेटिव को मैं बाहर लिखूंगा, वो 1 के प्लेस पे 4 माइनस 3 लूंगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हमने हमेशा बीच में माइनस लेना है जब यहाँ पे एंड में कांस्टेंट नंबर के आगे नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम x लेंगे और -4 लेंगे, तो सेम मेथड वही यहाँ पे यूज कर लेंगे, 3x माइनस 4x और प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो सिर्फ x कॉमन निकालो, बचेगा क्या, 3x। इन दोनों में से x बाहर निकल गया, इसमें से x बाहर निकल गया, तो बचा क्या, -4। तो बिना देखे दूसरे ब्रैकेट को भी 3x माइनस 4 लिख लो, राइट। तो यहाँ पे 3x पूरा का पूरा अंदर आ गया, तो बाहर क्या बचा, पॉजिटिव। तो कल्ला पॉजिटिव लिखते नहीं है, उसके साथ 1 भी डालते हैं, इसका क्या मैंने यहाँ पे, जब जब हमारा सिर्फ 3x पूरा का पूरा अंदर आ जाए तो बाहर इसका साइन ही बचता है पॉजिटिव। तो हम इसमें क्या करते हैं, कुछ कुछ ना लिखने के बजाय +1 लिख लेते हैं। तो अब 3x माइनस 4 को हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारे पास, x प्लस 1, राइट, इक्वल टू 0। अब दोनों क्या है, हमने जीरो से निकालनी है, तो दोनों क्या है, इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है, दोनों को इक्वल टू, सॉरी, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 4 एंड देन x इज इक्वल टू 4/3 एंड x इज इक्वल टू -1। तो एक जीरो हमारे पास क्या आ गई, 4/3, और दूसरी जीरो क्या आ गई हमारे पास, -1। तो हमने अब इसको वेरिफिकेशन भी करनी पड़ेगी हमें भी, हमारे जो आंसर निकले हैं क्या वो राइट है कि नहीं, क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन भी पूछी गई है। वैसे जनरली आप क्वेश्चन पेपर में आती नहीं है वेरिफिकेशन, चलो इसमें क्वेश्चन पूछी है इसलिए मैं आपको वेरिफिकेशन भी करवाने लगा हूँ। पिछले क्वेश्चन की भी मैंने वेरिफिकेशन करवाई है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछी गई है वेरिफिकेशन भी, राइट। तो हम अब सम ऑफ जीरोस का, जो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, फर्स्ट जीरोस क्या है हमारे पास, 4/3 है, और सेकंड जीरोस क्या है हमारे पास, -1 है, राइट। और नेगेटिव, और बी की वैल्यू फिर वैसे निकाल लेंगे, ये ए हो जाएगा हमारे पास, ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू -1 और सी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू -4, ए इज इक्वल टू 3 and b is equal to -1 and c is equal to -4, c is equal to -4। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, -1, और नीचे a क्या है हमारे पास, 3, क्या है, 3। तो ये नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। तो अब आगे 4/3 -1 बचा, तो यहाँ पे बचा 1/3, तो हम ले लेंगे नीचे 1। तो नीचे किसी के भी जो ऊपर सिर्फ नेचुरल नंबर होता है ना, या वे कोई भी इंटीजर भी होता है, जैसे नेगेटिव इंटीजर भी है। तो जब भी या इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, या होल नंबर्स हो, या सिंपली कोई भी नंबर हो नीचे फ्रैक्शन में ना हो, तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम नीचे डिनोमिनेटर में 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसको क्या करेंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ गया, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आ गया, तो नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/3, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1। तो ये 1/3 इक्वल टू 1/3। तो ये तो हमारे पास वेरीफाइड हो गया कि सम ऑफ जीरोस हमारा ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग तो वेरीफाई हो गया। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही हमें चेक करके दिखाने पड़ेंगे इस सारे क्वेश्चन में। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा क्या है हमारे पास, 4/3, और बीटा क्या है, बीटा क्या है हमारे पास, -1, और सी क्या है हमारे पास, -4, और ए क्या है हमारे पास, 3। तो नेगेटिव इंटू, अब इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 भी ले सकते हो, या एज इट इज नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, -1 इंटू 4, -4 आ गया, 1 इंटू 3 3 आ गया, और इधर भी -4/3 है, तो बोथ साइड इक्वल होगी। तो ये भी हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, वेरीफाइड होगी। तो ये वाली इक्वेशन, तो ये वाली इक्वेशन भी हमारे पास वेरीफाइड होगी, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट करवाने जा रहा हूँ, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले तो हमने इसको एक पैटर्न में लेके आना है। फर्स्ट एक्स 6x के लेंगे, सेकंड नंबर पे -7x लेंगे, तो -3 एंड में लेंगे, तो ये पैटर्न ही ओबे करना है। पहले एक्स के वाली टर्म आती है, फिर एक्स वाली टर्म आती है, फिर कांस्टेंट आता है। तो ऐसा नहीं है तो उसको रीअरेंज करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही ये सोल्व हो पाएगा क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, सिंपल 6 इंटू 3,
6 इंटू 3 इज 18। 6 इंटू 3 इज 18। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करके देखा, ये 18 आ रहा है, राइट। तो हमने पहले तो हमने चेक करना पड़ेगा कहाँ पे, जब एंड में कांस्टेंट के आगे नेगेटिव होता है तो हम हमेशा सब्ट्रैक्शन लेते हैं, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास 7 बनना चाहिए। तो हमने देखना डिफरेंस जहां पे 7 का होगा वो नंबर लेने शुरू करेंगे। तो जो हमें चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे जाके वो 18 बन रहा है। पहले 7 का डिफरेंस, जैसे मान लो 1 के साथ 7 का डिफरेंस कौन लूंगा, 1 इंटू 8, क्योंकि 8 माइनस 1 इज 7, 8 इंटू 1 इज 8, तो ये नहीं हो सकता। तो 2, फिर 2 लिया तो यहाँ पे मैंने एक बढ़ा दिया, दोनों में मैंने एक एक बढ़ा दिया, तब भी डिफरेंस क्या होता है, 7 के होता है। 9 माइनस 2 इज 7, 9 के 2 कितना हो गया, 18। तो ये हमारे पास रॉन्ग हो गया और ये हमारे पास राइट हो गया। तो 9 और 2 का डिफरेंस क्या होता है, 18 होता है। तो याद रखना, मैं इसीलिए नेगेटिव को कॉमन निकालता हूँ, क्योंकि आपको इजी रहे देखना। तो इसमें इजी कैसे रहेगा, जब फर्स्ट डिजिट हम पॉजिटिव में लेंगे, सेकंड डिजिट हम नेगेटिव में लेंगे, तो डिफरेंस क्या बन जाएगा हमारे पास, 7 का। तो मैंने इसी करके नेगेटिव बाहर निकाल लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव बन जाए तो इसको चेक करना इजी होता है। तो 7 के प्लेस पे 9 माइनस 2 लिख सकता हूँ, और आगे क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या करना है, 6x² है जो हमारे पास, और नेगेटिव को अंदर ले गया मैं, -9 हो गया, दूसरा क्या बन गया, +2 हो गया, और फिर x से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों के आगे आप x भी लगा दो, राइट। और एंड में क्या आ गया, -3, राइट। अब इन दोनों में 6 और 9 किस टेबल पे दोनों जाते हैं, 3 के टेबल पे। तो हम क्या लेना, 3, और दोनों में x भी आ रहा है तो मैंने x भी एक कॉमन ले लिया। तो 3 2 का 6, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2, और दोनों दो x में से एक x बाहर निकला तो एक x बच गया हमारे पास। अब 3 3 का 9, 3 को 9 से डिवाइड किया तो क्या बन गया, 3, और एक x था वो एक x बाहर निकल गया, और बीच में क्या माइनस है तो बीच में माइनस ले लोगे। तो दूसरी ब्रैकेट को बिना देखे ही यही ब्रैकेट लिख लो, सेम टू सेम। तो सबसे इजी मेथड तो यही होता है। अब इसमें 2x पूरा का पूरा अंदर चला गया, तो बाहर बचा पॉजिटिव, और बाहर हम खाली लिखते नहीं, जो पिछले क्वेश्चन में भी देखा हमने, तो बाहर कुछ नहीं बचता तो हम 1 लिख लेते हैं। तो 2x माइनस 3 को हमने कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या हमारे पास, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों को ही हम क्या मान लेंगे, इक्वल टू 0, क्योंकि हमने जीरोस फाइंड करनी है। तो इसी करके दोनों को हमने क्या मान लेना, जीरोस। तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज, ये नेगेटिव 3 उधर जाके क्या हो गया, पॉजिटिव 3, तो ये कोफिशिएंट है जो x का वो नीचे आ जाएगा, 3/2। और ऐसे ही 3x, ये पॉजिटिव 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1, तो x इज इक्वल टू -1/3 आ जाएगा। अब हमने इसकी वेरिफिकेशन भी करनी है, राइट। तो वेरिफिकेशन का वही मेथड है जो पीछे किया हुआ हमने। वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते होते हैं, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो ये किसके इक्वल होता है, -b/a। तो हमने बी, ए बी सी बी निकालना पड़ेगा। तो जो हमने अरेंज करके इक्वेशन बनाई है उसी में से हमें ए बी सी निकालना पड़ेगा। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट। तो a क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया a, और b क्या आ गया हमारे पास, -7 आ गया, और c क्या आ गया हमारे पास, -3 आ गया, राइट। तो अल्फा क्या आ गया हमारे पास, 3/2 हो गया, और बीटा क्या हो गया, -1/3 हो गया, और बी क्या हो गया हमारे पास, -7, और ए क्या हो गया, 6। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 3 का 9, और 2 को 1 से किया तो 2 आ गया, और 2 को फिर आपस में कर दिया, 2 इंटू 3 क्या बन गया, 6, और नेगेटिव नेगटिव कट गया और ये बन गया 7/6। तो 9 माइनस 2 कितना हो गया, 7/6, और इजिकल टू ये भी 7/6। ये तो हमने प्रूव कर दिया कि अल्फा बीटा और दोनों तरफ हमारे पास वैल्यू इक्वल आ रही है। तो ये तो हमारा चेक हो गया, पर हमें एक और चेक करना पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा से भी। अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू c/a, राइट। अल्फा क्या है हमारे पास, 3/2 है, और बीटा क्या है, -1/3 है। बीटा क्या है, -1/3, और सी क्या है हमारे पास, -3 है, और एक ए क्या है हमारे पास, 6 है। तो 3 को 3 से कटिंग किया
तो बचा ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो 1 इंटू नेगेटिव इंटू सॉरी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव 1, तो -1 आ जाएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया। तो यहाँ पे बचा 1 इंटू 2 2, राइट, तो -1/2, इसको भी हमने जो काटा 3 1 का 3 3 2 का 6, तो यहाँ भी -1/2। तो अल्फा मैंने अल्फा इंटू बीटा से भी चेक कर लिया कि जीरोस हमारी राइट है, और अल्फा प्लस बीटा से भी चेक कर लिया कि जीरोस राइट है। तो दोनों मेथड से हमने चेक कर लिया जीरोस राइट है। इट मीन्स हमारी वेरिफिकेशन हमने प्रूव कर दी कि ये राइट है, हेंस वेरीफाइड। तो हमने इसको वेरीफाइड कर दिया कि जो हमारी एक्स की वैल्यूज निकली हैं दोनों ही ट्रू हैं। अब मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले तो हमने इसको दूसरी इक्वेशन से करेंगे कंपैरिजन। जैसे 4u² प्लस यू प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें au² प्लस प्लस bu प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो a इज इक्वल टू 4 आ गया, और b इज इक्वल टू 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये u है, u का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो u का कोफिशिएंट हम लेंगे हम, तो b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 0 आ गया, राइट। ए बी सी हमने निकाल लिया। फिर हम जो हमारे पास जनरल इक्वेशन जो हमने स्टार्टिंग में दी हुई थी वही हम मान लेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में से नोट की है, फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट का। तो इसमें दोनों में से हम इसको डायरेक्ट ही हम सोल्व करेंगे तो बेटर है। इन दोनों में से u कॉमन निकाल सकते हैं, तो u कॉमन निकाल लेंगे, तो एक u यहाँ पे 4, एक u बचेगा, u लिख दिया और 4 एज इट इज लिख दिया, क्योंकि इसमें 4 को नंबर तो हमने कॉमन निकालना ही नहीं, राइट। दूसरे में से u को एक ही u था, एक u कॉमन निकाल दिया तो बचेगा 1, राइट, इज इक्वल टू 0। तो एक u इज इक्वल टू 0 आ गया। दूसरा u हम इसमें तो इससे निकाल लेंगे, 4u इज इक्वल टू -1 एंड u इज इक्वल टू -1/4। तो अल्फा क्या आ गया हमारे पास 0, और बीटा क्या आ गया हमारे पास -1/4। तो अब हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है क्या ये राइट है या रॉन्ग है। तो वेरिफिकेशन करते हुए तो हम क्या देखेंगे, जो हमने पीछे यूज किए हैं वही, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या है हमारे पास 0 है, और बीटा क्या है -1/4 है, और इसमें b क्या है हमारे पास हमने निकाला ही है, b क्या है हमारे पास 1 है, राइट, और c a क्या है 4 है। तो यहाँ पे -1/4, अगर 0 -1/4 तो -1/4, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव तो -1/4। तो ये तो हमने देख लिया कि चेक कर लिया कि ये तो ठीक है सम ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग। तो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग भी हमें चेक करना है। तो c/a, अल्फा क्या है हमारे पास 0 है, और बीटा क्या है -1/4 है, राइट। तो c क्या है हमारे पास 0 है, और a क्या है हमारे पास 4 है। तो 0 इंटू समथिंग क्या आता है 0, और 0 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तब भी 0 ही आता है। तो 0 इक्वल टू 0, तो हमने ये वेरीफाई कर दिया कि दोनों वैल्यू हमारे पास जीरोस की ट्रू है। तो हमने इसकी वेरिफिकेशन कर दी है, तो हेंस वेरीफाइड। अब फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट करवाने जा रहा हूँ मैं आपको। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट में भी हमें पहले तो हमने एबीसी निकालना पड़ेगा। इसमें टी स्केयर है, स्केयर वाली टर्म तो है जिसमें एक्चुअली स्केयर वाली टर्म तो है जिसमें हमारे पास वेरिएबल का स्केयर है। तो हमें एक वेरिएबल का भी जैसे टी भी लेना पड़ेगा अपनी तरफ से, -15, तो टी हमें अपनी तरफ से लेना है, तो जीरो जीरो टी लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, तो जीरो में ऐड भी करते हैं तो इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए इज इक्वल टू 1 आ गया, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होता है, ए इज इक्वल टू 1 आ गया, बी इज इक्वल टू 0 आ गया, और सी इज इक्वल टू -15 आ गया। क्या लेना है, टी स्क्र इज इक्वल टू -15 इज इक्वल टू 0 है, जो हमें दिया हुआ है उसी को लेना है। तो टी स्क्र इज इक्वल टू 15 हो गया, स्केयर कट के अंडर रूट आ गया। अंडर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दो होती है, इसका क्या हमने क्या लेना है, टी पॉजिटिव नेगेटिव 15। तो एक वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव अंडर रूट 15 आ गई, और एक वैल्यू हमारे पास टी की नेगेटिव अंडर रूट 15 आ गई। तो अल्फा जो हो गया हमारे पास अंडर रूट 15 हो गया, और बीटा क्या हो गया हमारे पास अंडर रूट 15 हो गया, राइट। तो इसमें हमें फिर वेरीफाई करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन चेक करनी पड़ेगी कि हमने जीरोस की वैल्यू जो निकाली है वो ठीक है
या नहीं। तो इसमें कैसे चेक करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और अल्फा क्या है हमारे पास 115 है, और बीटा क्या है -115 है, और बी क्या है हमारे पास इसमें जीरो है, जीरो ओवर वन, राइट। तो यहाँ पे ये कटिंग करके जीरो बन गया, क्योंकि पॉजिटिव 115 नेगेटिव 115 तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो क्योंकि सेम डिजिट को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं सेम नंबर से तो वो जीरो ही बनाती है, तो जीरो ओवर समथिंग जीरो ही होता है। तो ये तो हमने वेरीफाई कर दिया। अब अल्फा इंटू बीटा से भी वेरीफाई कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी बाय ए। तो अल्फा क्या है हमारे पास 115 है, और बीटा क्या है हमारे पास -115 है, राइट। और सी क्या है हमारे पास इसमें, सी हमारे पास है -15, और ए क्या है हमारे पास +1, ए क्या है हमारे पास +1। तो इसमें पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, और अंडरूट इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो दोनों का अंडरूट कॉमन आ जाएगा, अंडरूट 15। 15 के अंडरूट के अंदर हम 2 बार 15 लिख देंगे, डबल टाइम्स 15 लिख देंगे और प्रोडक्ट कर देंगे उनको। तो यहाँ पे -15 जब पेयर बन जाता है रूट के अंदर, तो एक एक 15 बाहर आ जाएगा, तो -15। तो -15/1 = 15, तो -15 ही रहा हमारे पास ये भी। तो बोथ साइड आर इक्वल, तो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, राइट। तो यही मेथड्स हैं रिकॉर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो मैंने आज आपको इसके सभी मेथड्स करवा दिए जो फर्स्ट सम में यूज हुई हैं। आगे भी मैं करवाऊंगा इन इन क्वेश्चंस को, जो कार्ड इक्वेशन में भी इसकी डीप डीप क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें भी मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, कुछ नए तरीके से भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो सेकंड चैप्टर है उसके बेस पे इतने मेथड भी कर लो तो आपका एक बेस बन जाता है, जो आगे आपको कार्ड इक्वेशन वाले चैप्टर में भी काम आएगा। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का सारे पार्ट करवाने की कोशिश करता हूँ, और सिंपलेस्ट वे से। अब सम दिया हुआ हमें 1/4, और प्रोडक्ट दिया हुआ है -1। इसकी जनरल इक्वेशन बनती है x² -sx प्लस b इज इक्वल टू 0, राइट। x² -1/4, x की वैल्यू पुट कर दी हमने, और जो p है हमारे पास वो -1 है। तो यहाँ पे क्या आ गया, x² -1/4x -1 = 0। फिर हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बन जाएगा 4x², और 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही बचता है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। तो 4 को -1 से करोगे तो -4 = 0। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये आ जाती है। जब भी डिनोमिनेटर में कुछ आता है तो उसी नंबर को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो इक्वेशन बचती है मल्टीप्लाई करने के बाद वही हमारी फाइनल आंसर बन जाता है। दूसरे वाले में भी सेम यही मेथड यूज करेंगे, x² -sx प्लस b = 0। तो x² -√2x, s की वैल्यू पुट कर दी मैंने, और फिर p की वैल्यू पुट कर दूंगा 1/3 = 0। इसमें हमारे नीचे 3 आ रहा है, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 3x², उसको 3 से किया तो -3√2x। कि बच्चे क्या करते हैं, इसको √6 बना लेते हैं, पर ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। रैशनल इरेशनल मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, इसको एज इट इज ही हम लिख देते हैं 3/2, क्योंकि रैशनल इंटू इरेशनल अलग अलग ही रहते हैं। रैशनल इंटू इरेशनल ऐसे इस फॉर्म में आ जाते हैं, रैशनल इंटू इरेशनल। और 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओनली 1 बचेगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 3x² -3√2x -3√2x माइनस, राइट। दिस ये हमारे पास फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बचती है वही हमारे पास फाइनल आंसर होता है। अब दूसरी इक्वेशन भी इसी तरीके से बनाएंगे, x² -sx प्लस b = 0। x² और s की वैल्यू क्या है, 0 है, 0x ले लिया, प्लस p की वैल्यू क्या है, √5 है, तो हमने वो पुट कर दी। तो 0 × x तो 0 ही होता है, तो 0 को
एडिशन करके लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस करके हमारे को आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्र प्लस 105 ओनली। इसमें तो और भी ज्यादा इजी है, सेम मेथड ही यूज करना है, एक्स स्क्र माइनस एक्स एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की वैल्यू पुट कर दो आप, एस की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 पुट कर दो माइनस 1x, और पी की वैल्यू पुट कर दो वो भी 1 है, तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। तो इस वाले में क्या करना है, एक्स स्क्र वही सेम फॉर्मूला, एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्र माइनस एस की वैल्यू क्या है, नेगेटिव 1/4x प्लस पी की वैल्यू क्या है 1/4 इज इक्वल टू 0। तो अब ये नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स स्क्र प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो 4 को 4x स्क्र से किया तो 4x स्क्र आ गया, 4 को x स्क्र से किया तो 4x स्क्र आ गया। अब 4 को 1/4 से करूंगा तो 4 इंटू 1/4 ये आपस में कैंसिल आउट होके ओनली 1 बचता है, तो 1x। अब ऐसे ही 4 इंटू 1/4 करूंगा तो सेम इसमें भी हमारे पास क्या बचेगा, 1। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गई। तो पूरी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें जब भी डोमिनेटर में कुछ आ जाता है तो उसी डोमिनेटर वैल्यू को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, सिंपल, हमने एस और पी की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्र, एस की वैल्यू क्या 4 है, -4x, और पी की वैल्यू 1 है तो पुट कर दिया, तो एक्स स्क्र -4x प्लस 1, तो ये हमारे पास एक्स स्क्र प्लस -4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया।